अच्छा, हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं उनमें सबसे मेन चीज़ होती है कि हमें अपनी बातों को किस तरीके से दूसरे को के सामने रिप्रेजेंट करना होता है। अब मैं आपको यहाँ पे सारी चीज़ें तो नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि ये जो वीडियो है ये लव और रिलेशनशिप को बेस्ड है। तो उस बेस पे मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी के साथ में प्यार में हैं या फिर रिलेशनशिप में हैं तो आपको कम बोलना कितना फायदेमंद हो सकता है और कितना गलत हो सकता है। देखो, ये जितनी भी चीजें होती हैं ना, सबसे पहली बात तो जब हम प्रोफेशनल तरीके से सोचते हैं कि हमें कम कम बोलना चाहिए, है ना, या ज्यादा सुनना चाहिए, या फिर जो भी चीजें और अलग हैं, इन सारी चीजों के बारे में हमें एक चीज अच्छे से समझनी चाहिए। जब हम किसी स्टार्टिंग की ऐसी स्टेज में हैं जिसमें कि हम किसी बंदे को जानने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हमारा उससे अभी लगाव होना शुरू हुआ है, या फिर हम उससे अट्रैक्ट हैं, ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे हैं और हमें उसको अभी और गहरे से जानना है, हमें अभी और आगे की जर्नी उसके साथ में तय करनी है, लेकिन अभी हमने उसको हाँ नहीं की है, अभी कोई चीज़ें नहीं है, है ना, कोई चीज़ें नहीं है, अभी हम एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते नहीं है। तो कुछ टाइम, वो जो स्टार्टिंग का कुछ टाइम होता है, उस टाइम पे आप प्रोफेशनल रह के उस टाइम पे आप प्रोफेशनल रह के अपने कुछ चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो। ठीक है, कि जैसे कि आप कम बोलोगे तो ऑब्वियसली सामने वाला बंदा ज़्यादा बोलने की कोशिश करेगा, है ना। और जब वो जब आप साइलेंस क्रिएट करते हो तो सामने वाला कुछ ना कुछ उसको गैप गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। और जितना ज़्यादा सामने वाला बंदा बोलेगा उतना ज़्यादा आपको उसके बारे में सोचने का और समझने का मौका मिलेगा, उसको जानने का मौका मिलेगा, उसकी सोच कैसी है, उसका बोलना कैसा है ना, उसके एनवायरनमेंट क्या है, वो अपने बारे में बात करेगा, अपने घर वालों के बारे में बात करेगा, अपने फ्यूचर के प्लान्स के बारे में बात करेगा, अपनी अच्छाई हो बुराई हो हर चीज़ के बारे में वो बात करेगा। लेकिन स्टार्टिंग में कोई भी बंदा अपने आप की बुराइयों के बारे में आपको नहीं बोलेगा। और जिस बंदे ने स्टार्टिंग में ही आपको अपनी बुराइयां बतानी शुरू कर दी तो समझो कि वो बंदा बहुत सच्चा है। सबसे पहला क्लियर इंडिकेशन तो यही हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, जब हमारी किसी से अभी हम जो हमारा फर्स्ट स्टेज था इसको हमने क्रॉस कर लिया, अब हम सेकंड स्टेज में आए, ठीक है, अब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अब हमारे बीच में प्यार हो गया, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और हमें एक दूसरे से शादी करनी है। अब इस स्टेज में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो साइलेंस आपने पहले क्रिएट किया था वो आपको यहाँ पे ब्रेक आउट कर देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि अगर आप अभी भी साइलेंट रहोगे ना तो आपने तो दूसरे बंदे को जान लिया, आपके पार्टनर को भी तो आपको जानना जरूरी है ना। तो इसका मतलब अगर आप अभी भी साइलेंट हो तो इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं चालाकी खेल रहे हो, या फिर आप दिमाग से खेल रहे हो, आप दिल से नहीं खेल रहे हो। दिमाग से केवल उतना खेलो कि सामने वाले को जानने के टाइम तक। जब आपने उसको जान लिया उसके बाद दिमाग से मत खेलो, उसके बाद दिल का भी यूज करो। दिमाग का भी यूज करना है लेकिन दिल का ज्यादा करना है। और सबसे मेन बात ये बोलूँ मैं, वो पर्सन जिसको आप प्यार करते हो, वो प्यार ही क्या और वो पर्सन ही क्या, वो पार्टनर ही क्या, जिसके सामने आपको सोच समझ के बोलना पड़े, ठीक है। तो सोच समझ के अगर आपको बोलना पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप सही जगह नहीं हो। अगर आपके सोच समझ के बोलना पड़ रहा है और आपको पता है कि आपके किसी गलत बोलने की वजह से आपके पार्टनर को बुरा लग सकता है, या फिर वो गुस्सा कर सकता है, या फिर वो नाराज हो सकता है, तो इसका मतलब यह है कि आपका अभी बॉन्ड ही सही नहीं हुआ है, या फिर आपका पार्टनर आपको लाइक नहीं करता है, केवल आप उसको लाइक कर रहे हो और आपके मन में ये डर है। जब डर होगा तभी आप सोच समझ के बोलोगे। नहीं तो जो बंदे क्लियर रहते हैं ना, जो बंदे क्लियर रहते हैं मेरी तरह, उनको जो बोलना होगा ना वो सारी बातें क्लियर बोलेंगे। और ये बहुत ज़रूरी है, क्लियर बोलना बहुत ज़रूरी है। क्लियर बोलने से क्या होता है, सामने वाला बंदा आपसे फैमिलियर होता है और वो समझता है कि ये अपने दिल की बातें खुल के बोल रहा है ना। और ये अच्छी चीज़ है। ट्रस्ट की सबसे बड़ी निशानी, सबसे बड़ा इंडिकेशन ट्रस्ट का यही है कि आप एक दूसरे से खुल के बातें कर रहे हो। किसी भी मैटर में कुछ भी हो आप खुल के बातें कर रहे हो, आप एक दूसरे को अच्छे तरीके से समझते हो। जब वो वाली कंडीशन आती है तभी आप किसी से खुल के बातें कर पाते हो।
तो खुल के बोलना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को लिमिट मत करो। ये मत सोचो, अगर आप किसी के साथ में प्यार में हो तो ये मत सोचो कि यार मुझे सोच के बोलना चाहिए या फिर मुझे ऐसे बोलना चाहिए वैसे बोलना चाहिए। जो आपकी आदतें हैं आप उनको मत बदलो। हाँ, अगर आपका पार्टनर आपको कुछ ऐसा सजेशन दे रहा है कि भाई आपकी ना बोलने की टोन ऐसी है ना, या फिर आप थोड़ा स्लो करके बोला करो, अगर इस टाइप की चीज़ें हैं बोलने के बारे में तो आप ज़रूर मानो। लेकिन अगर कोई बोलता है कि कम बोला करो, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा आपके साथ में या तो उतना फ़ैमिलियर नहीं हो पाया या फिर वो जानने के बावजूद भी आपसे प्यार ना करके आपको नेग्लेक्ट करता है या आप उसको पसंद नहीं हो या फिर वो आपसे नफ़रत करता है। ठीक है? क्योंकि जो बंदा आपको देखो, जो बंदा आपको सही चीज़ बताएगा ना, वो बंदा रियल में आपके लायक है या फिर वो आपको प्यार करता है। और प्यार करने का पता कैसे चलता है? कहते हैं कमियाँ हर किसी में होती है। जो आपकी कमियों को एक्सेप्ट करे और उन कमियों के साथ में आपको लेके चले और उनको वो कमियों को धीरे-धीरे दूर कराए, वो बंदा आपके लिए परफेक्ट होता है। तो कमियां हैं तो उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? उसको धीरे धीरे दूर करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम बोलना केवल स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है जब हम एक दूसरे को जान रहे होते हैं तब ठीक होता है। उसके बाद हमें खुल के बोलना होता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ किसी बंदे के साथ में मिलके बिताने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको एज ए लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं। तो अगर हम लाइफ पार्टनर होके सोच समझ के बोलने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारे बीच में कोई ना कोई गैप है। हम एक दूसरे से शर्माते हैं, डरते हैं या फिर हमारे बीच में कोई ना कोई डर है, तो वो डर होना नहीं चाहिए। तो खुल के बोलो जो बोलना है, लेकिन स्टार्टिंग के स्टेज में जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो उस टाइम पे आप बहुत सोच समझ के और दूसरे की बातों को ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रहण करो, दूसरे को अच्छे तरीके से समझो और जानो। तो ये था आज का लेसन। आपको ये बात कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करना और किसी ज़रूरतमंद को हो सके तो ये वीडियो शेयर कर देना। थैंक यू।